केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। कल सुबह 11:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पर अमित शाह पहुंचेंगे। उसके बाद में 11:55 पर जेईसीसी सीतापुरा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो अमित शाह का कल जयपुर दौरा है। 11:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद में जेईसीसी जाएंगे 11:55 पर और यहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। 11:55 से लेकर 1:25 तक जेईसीसी में ही अमित शाह रहने वाले हैं और दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर 2:15 बजे जयपुर से वो वापस रवाना हो जाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी के चाणक्य के तौर पर भी उनकी पहचान होती है और कई कार्यक्रम जो है उसमें वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं। तो अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कल जयपुर के दौरे पर रहेंगे। कल सुबह वो जयपुर पहुंचेंगे। उसके बाद में उनका जेसीसी पहुंचने का कार्यक्रम है। 11:55 पर वो जेसीसी पहुंचेंगे। खबर जयपुर से है। यहां पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कल जयपुर दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सीतापुरा स्थित जेईसीसी में पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा मंच एवं तकनीकी सेटअप, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और अतिथि प्रोटोकॉल की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण समन्वय और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। दरअसल कल होने वाले कार्यक्रम में अमित शाह नव विधान न्याय की नई पहचान आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले हैं। माननीय गृह मंत्री जी कल यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा आपको जानकारी है। मुख्यमंत्री जी अभी पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आए थे और सभी चीज़ों को बारीकी से देखा गया है। कुछ उन्होंने जो हमें निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से और व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे और पूरी तैयारियां जो हैं जोर शोर से चल रही हैं और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा हुई प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इसका उद्घाटन करेंगे और ये प्रदर्शनी सभी आमजनों के लिए 14 तारीख से 18 तारीख तक रहेगी। तो मेरा अनुरोध है कि 14 से 18 के बीच में लोग आएं और जो नए कानूनों में जो जनता के लिए, जो पीड़ितों की मदद के लिए और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो नए बाली की देसूरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह संचलन शाम 5:30 बजे पूरे कस्बे में निकाला गया। इससे पहले खेल मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बालिकाओं ने जगह जगह रंगोली बनाकर पथ संचलन का स्वागत किया है। वहीं ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत पथ संचलन का किया है। इस कार्यक्रम में संघ के कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे हैं। इनमें प्रांत कटुंब प्रबोधन प्रमुख कैलाश चंद्र, संतोष दास, खंड संघ चालक डॉक्टर नथाराम चौधरी और लाल महाराज शामिल थे। पथ संचलन खेल मैदान से शुरू होकर राठेलाव चौराहा, वृंदावन होटल, करेली मुख्य बाजार और बस स्टैंड से होते हुए पुनः खेल मैदान पर समाप्त हुआ है। जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया की पहली पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ का विमोचन हुआ है, जहां सियासत, संवाद और सियासी चुहलबाजी सब कुछ एक साथ एक मंच पर देखने को मिली है। मंच पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस के मौजूदा राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और भीलवाड़ा जिला प्रमुख बड़जी भाई भील मौजूद रहे। कार्यक्रम में नेताओं ने मंच से हंसी मजाक में एक दूसरे पर तंज भी कसे हैं। भीलवाड़ा में कोटड़ी के मनशा ग्राम पंचायत के भीलों का झोपड़ा गांव में विधवा अपने 2 मासूम बेटों के साथ त्रिपाल के नीचे रहने को मजबूर है। 3 साल पहले पति प्रभु की खान में काम करने के दौरान बीमारी से मौत हो गई थी। तब से यह परिवार गरीबी और असहायता में जी रहा है। बारिश हो या तेज धूप, पक्के मकान के अभाव में
त्रिपाल ही उनका सहारा है। विधवा ने प्रशासन से कई मर्तबा मदद भी मांगी, लेकिन कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि इस परिवार को तुरंत आवास योजना का लाभ देकर पक्का मकान मुहैया करवाया जाए, ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन मिल सके। अब खबर बांसवाड़ा से है। खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। छोटा डूंगरा और सज्जनगढ़ क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने 6 प्रतिष्ठानों से सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। जोधपुर मिष्ठान भंडार से 8 किलो मावा लेकर नष्ट किया है। अन्य दुकानों से भी मावा, नमक, मिर्च पाउडर, घी और लस्सी के सैंपल लिए गए। 19 अक्टूबर तक यह अभियान जारी रहने वाला है। तो खाद्य सुरक्षा टीम ने 6 प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए। मिठाई की दुकानें भी इसमें शामिल हैं, जिनमें जोधपुर मिष्ठान भंडार से 8 किलो मावा लेकर उसे नष्ट भी करवा दिया गया। इसके अलावा कुछ और दूसरी दुकानें थी, जिनसे मावा, नमक, मिर्च पाउडर यानी कि तेल, मसाले, तमाम चीजों के सैंपल लिए गए। मिठाई की दुकानों से मावे के सैंपल लिए गए। 19 अक्टूबर तक यह अभियान जारी रहने वाला है। नवलगढ़ बिडोदी सड़क पार पर रविवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक बिदासर गांव निवासी नरेंद्र कुमार अपनी मां मंजू देवी के साथ किसी काम से नवलगढ़ आ रहे थे। इसी दौरान बिडोदी गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मां बेटे दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मंजू देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि नरेंद्र कुमार की हालत गंभीर बनी है और उसका उपचार जारी है। अब खबर खैरतल से है। यहां पर हरसोली में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिले में मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई की गई। 4 मिठाई की दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। सैंपल को लैब में जांच के लिए भेजा गया है। तो खैरतल में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 4 दुकानों से सैंपल लिए हैं और अब इन जो सैंपल्स कलेक्ट किए उन्हें जांच के लिए लैब में भिजवाया गया है। तो दरअसल दिवाली का त्यौहार सामने है और बहुत कम वक्त बचा है दिवाली के इस 5 दिवसीय त्यौहार के भीतर। तो ऐसे में लोगों के सेहत के साथ में खिलवाड़ ना हो, उनकी थाली तक नकली जो खाद्य सामग्री है वो ना पहुंचे, इसी मंशा के साथ राजस्थान की सरकार ने निर्देश दे रखे हैं और ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार कार्रवाइयां भी कर रही है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि लेखा, शिक्षा और अनुसंधान एक दूसरे के पूरक हैं, जो शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। भारतीय लेखांकन परिषद उदयपुर शाखा और राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 2 दिवसीय ऑल इंडिया अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस एंड इंटरनेशनल सेमिनार के उद्घाटन में उन्होंने विचार व्यक्त किए। राज्यपाल ने शिक्षा संस्थानों को संस्कार मंदिर बताते हुए युवाओं से समय के सदुपयोग, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख करते हुए राजकीय कोष और व्यय में पारदर्शिता पर जोर दिया है। बागड़े ने युवाओं को लेखांकन में नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा की है। दो दिवसीय ऑल इंडिया अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन उदयपुर में किया गया और इसमें राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े भी शामिल हुए। इसमें हिस्सा उन्होंने लिया है। समारोह में शामिल होकर उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। अब खबर जयपुर से। यहाँ पर मालवीय नगर के एसीपी आदित्य पूनिया ने एक मामले का खुलासा किया है। रिक्शा चोरी करने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से चोरी की 9 ई रिक्शा और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घटना में प्रयोग में ली गई एक ऑटो को भी जब्त किया गया। दरअसल छोटी चौपड़ इलाके की गुजरों की बगीची से ये बाइक चुराई गई थी। जवाहर सर्किल थाना पुलिस अन्य चोरी के प्रकरणों के संबंध में भी पूछताछ अब कर रही है। सरदार शहर में विधायक अनिल शर्मा के आवास पर शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में संगठन सृजनात्मक अभियान और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में एआईसीसी के पर्यवेक्षक सुभाष चोपड़ा, पीसीसी के महासचिव, तारानगर के विधायक और दिल्ली कांग्रेस की कांता शर्मा मौजूद रहीं। विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को साथ देकर कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाएगा तथा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कार्यकर्ताओं की राय से होगी।
पर्यवेक्षक सुभाष चोपड़ा ने कहा कि चूरू जिले में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और वो कार्यकर्ताओं की भावनाएं आलाकमान तक पहुंचाने के लिए डाकिया बनकर आए हैं। वहीं नरेंद्र बुढ़ानिया ने कांग्रेस की एकजुटता की सराहना की। इसके कार्यकर्ता मजबूत है और पार्टी भी मजबूत होती है। इसी उद्देश्य के साथ राहुल जी ने हमें यहाँ भेजा है कि आप कार्यकर्ता से बात करके ये देखें कि कौन सा आदमी जिसके अंदर ये कैपेसिटी हो कि कार्यकर्ता को साथ लेके चले और उनके दुख सुख का भागीदार हो, ऐसे आदमियों को उनके नाम प्रपोज करिए। उसके बाद कमेटी बैठती है, कमेटी हैज टू डिसाइड द फाइनल नेम। तो मकसद ये है कि पार्टी को कैसे खबर जयपुर से है। एसीपी मालवीय नगर आदित्य पुनिया के हत्या एक अपराधी चढ़ा है। शातिर मोबाइल चोर साहिल कुरैशी उर्फ सोहिल उर्फ खट्टन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से कुल 21 विभिन्न कंपनियों के महंगे मोबाइल हैंडसेट बरामद किए गए हैं। कोडागोरियन थाना पुलिस ने परिवादी दरव सिंह की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे गंभीर रोगियों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। इस योजना ने हजारों ऐसे रोगी जिन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, मसलन हृदय, गुर्दा या अन्य गंभीर रोगों के कारण जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी, उन्हें नया जीवन दिया है। पिछले तकरीबन 1.5 सालों के समय में ही इस योजना ने लगभग 2.5 लाख गंभीर रोगियों को 1900 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार देकर जीवन का वरदान दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना में कई खामियां थी। इसके चलते गंभीर रोगियों को समय पर पूरा इलाज नहीं मिल पाता था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गरीब और जरूरतमंद रोगियों की तकलीफ को समझा और पूर्व में संचालित योजना के स्थान पर सुगम और सुलभ कैशलेस उपचार के लिए 19 फरवरी 2024 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी कि MAA की शुरुआत की। पैकेज की संख्या बढ़ाए जाने और विभिन्न सुधार होने से यह योजना गंभीर रोगियों के लिए जीवनदायिनी बन गई है। राजस्थान सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा दल ने देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला और CMHO डॉक्टर रवि शेखावत के निर्देशन में टीम ने शंकरनगर और रामगढ़ मोड़ स्थित अग्रवाल एंड कंपनी पर दबिश देकर सरस और कृष्णा ब्रांड के लेबल लगे नकली घी जब्त किए हैं। सरस घी के प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर उत्पाद को नकली बताते हुए FIR दर्ज करवाई है। वहीं कृष्णा कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं कमल टाक, उन्हें भी व्हाट्सएप पर इस बात की पुष्टि की। सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। डॉक्टर रवि शेखावत ने कहा कि मिलावटखोरी पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके। सरदार शहर के तारानगर रोड स्थित रूपा गार्डन होटल पर बीकानेर के कुख्यात बलिया गैंग समेत 15 लोगों ने आधी रात को हमला कर दिया। रात करीब 1:15 बजे 3 गाड़ियों में सवार आरोपियों ने होटल मालिक रूपाराम सारण पर हमला किया, उनका हाथ तोड़ा और होटल की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। गैंग ने होटल किराए पर देने या कमाई में हिस्सा देने का दबाव बनाया है। 7 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। वारदात पूरी की पूरी CCTV में रिकॉर्ड हो गई है, कैद हो गई है तस्वीरें। पुलिस ने बलिया गैंग समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अब जांच शुरू की है। ये CCTV फुटेज देख लीजिए जहां पर ये गैंग के लोग आते हैं, तोड़फोड़ करके निकल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा है कि अंतः विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इस चुनाव में भाजपा एक बार फिर से बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। गोठवाल ने कहा कि भाजपा में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से संगठनात्मक और व्यवस्थित होती है। उन्होंने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया बहुत लंबी और व्यापक होती है। नीचे से लेकर प्रदेश स्तर तक राय मशविरा किया जाता है। अंतिम निर्णय दिल्ली में होता है और प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो भी नाम तय होगा वो जल्द ही सबके सामने आएगा। एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। नीचे से राय मशवरा करके प्रदेश स्तर की एक टीम है, हमारी कोर कमेटी है, वो पैनल तैयार करके भेजती है। उसके बाद प्रदेश में जाकर, दिल्ली में जाकर उसका निर्णय होता है। जो आएगा आपके सामने जल्दी आ जाएगा। क्या रहेगा, क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी पहले भी उपचुनाव में 7 में 5 सीटें जीती थी। अब ये 1 सीट है। निश्चित तौर पर हम मान के चल रहे हैं कि अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, चुनाव की एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टोंक की। तो टोंक में चोरों का आतंक देखने को मिला है। बालाजी के दरबार को भी चोरों ने निशाना बना लिया। यहाँ पर बरौनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर बोरखड़ी गांव के बालाजी मंदिर में चोरी हुई है। ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जब इस तरीके से चोर यहाँ पर आए और जो टोकरा वहाँ पर रखा था उसको खोल कर ले गए। पहले भी लाखों का सामान यहाँ से चोरी हो चुका है। पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया है। चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस गश्त पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। झुंझुनू से खबर है, यहाँ पर रिलायबल नेटवर्किंग कंपनी के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले दंपत्ति श्री राम सैनी और उसकी पत्नी नीना देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों 13 साल से फरार चल रहे थे। आरोपी दंपत्ति ने खुद को नई पहचान और नाम के साथ दिल्ली में छिपा रखा था, जहां से दौसा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। देवी नाम की महिला ने पुलिस थाना पर उसके साथ 3,45,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया था। रिवाइवल नाम की एक कंपनी खोली, उसने चिट फंड के जरिए लोगों से ठगी की। उसी मामले में श्री राम सैनी और उसकी पत्नी नीना देवी सैनी वर्ष 2013 में मुकदमा दर्ज होने के बाद से लगातार फरार थे, जिनको पुलिस ने दौसा और बांदीकुई जेल से प्रोडक्शन के वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध अन्य भी धोखाधड़ी के। जयपुर के चाकसू से खबर है, दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार से पहले ही चाकसू कस्बे की सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट सकी है। नगर के कई क्षेत्रों में कूड़े के ढेर लगे हैं और इन्हीं में निराश्रित गोवंश भोजन की तलाश में मुंह मारते देखे जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि न तो नियमित कचरा संग्रहण हो रहा है और न ही नगरपालिका द्वारा कोई विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन उदासीन बना है। कस्बे के एसबीबीजे बैंक, दलालों का मोहल्ला, फागी रोड समेत कई स्थानों पर गंदगी का आलम है। ऐसे में त्योहार की खुशियों के बीच बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस दिशा में नगर प्रशासन से ध्यान देने की मांग की है।